हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी के एक और नए वीडियो में। तो आप सभी को एक बार फिर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दशहरे की छुट्टियों के बाद ये हमारा अगला वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। अणु और परमाणु के बारे में पूरा चैप्टर होने वाला है हमारा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, ओके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है मैटर। ठीक है, क्योंकि इसी से पूरा चैप्टर हमारा कवर होने वाला है। इसी से निकलने वाली हर एक छोटी छोटी चीजें जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर को हम बोलते हैं द्रव्य। क्या होता है? मैटर द्रव्य होता है। ठीक है, जिसके अंदर, इस द्रव्य के अंदर ठोस भी होता है, ठीक है, द्रव भी होता है और गैसेस भी होती है। ठीक है, गैसें भी होती है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? द्रव्य बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैटर। और ये द्रव्य ही जितने भी आप आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं देखती हैं या हमने अपने आप को देखते हैं, तो हमारा शरीर भी क्या है? इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। मतलब पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, जिसके अंदर ठोस है, द्रव है, गैस है, ये सभी मिलकर क्या बनाती हैं? द्रव्य बनाती हैं। ओके, तो क्या है डेफिनेशन देखना। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जो क्या करती है? द्रव्य किसे कहते हैं? एक ऐसी वस्तु जो हमारे आसपास है, जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसी को हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, लोहा आपने देखा होगा, हम लोहे के बाट देखते हैं। मान लो ये है, तो इस पे लिखा रहता है 1 kg। तो ये क्या है? ये इसका द्रव्यमान है। कोई पानी की बोतल होती है, 1 लीटर की होती है। ठीक है, 1 लीटर पानी की बोतल होती है, तो उस पर भी लिखा रहता है 1 लीटर बोतल। तो ये क्या होता है? 1 लीटर जो है, ये उसका मास है, उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, मान लो ये कोई पानी की बोतल है। ठीक है, इसको हमने किसी सरफेस पे रखा। ठीक है, इस सरफेस पे हम अगर इस पानी की बोतल को रखते हैं, तो इस सरफेस एरिया के द्वारा जितना स्थान घेरा गया है, इसने क्या करा? जब हम किसी बोतल को किसी स्थान पर रखता है, तो उस स्थान को ऑक्यूपाई कर लेती है, वो स्थान घेर लेती है। हम किसी गाड़ी के किसी सीट पर बैठते हैं, तो वो जो जिस सीट पर हम बैठते हैं, वो सीट को हम क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस स्थान को हम घेर लेते हैं। तो वो क्या है? स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है। अब हमारा भी कुछ पर्टिकुलर वेट होता है। हम वेट मशीन पर जब चढ़ते हैं, तो हमारी कुछ डिजिट्स में हमारा वेट आता है। जैसे मेरा वेट 75 kg है, ऐसे हर किसी का आप अपना वेट करना। सभी का एक वेट होता है जो स्थान घेरता है, वो सब क्या है? वो सभी होता है मैटर। ठीक है, अब मैटर के बारे में तो हमने समझ लिया कि भाई मैटर जो द्रव्यमान घेरता है और जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? मैटर होता है। तो ये मैटर बना कैसे? क्या होता है मैटर? ये तो समझ में आ गया। अब ये मैटर बनता कैसे है? सबसे पहले हमारे सामने यही सवाल होता है। तो 500 बीसी पूर्व एक इंडियन फिलोसोफर हुए। क्या हुए? इंडियन, जिनका नाम था महर्षि कनाद। क्या था? महर्षि कनाद। इन्होंने बताया था किसके बारे में? मैटर के बारे में, कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और हर एक छोटे पार्टिकल को या किसी मैटर को आप डिवाइड करेंगे, तो इवेंचुअली वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएगा जिसके बाद उस पार्टिकल को आप और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को उन्होंने क्या कहा? इसको नाम दिया था उन्होंने, क्या नाम दिया था? परमाणु। ठीक है, और आज के टाइम पे इस परमाणु को हम जानते हैं एटम के नाम से। किस नाम से? एटम के नाम से। ठीक है, मतलब एटम या परमाणु वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो छोटी से छोटी यूनिट होती है, जिसको और अधिक छोटे भागों में या किसी भी केमिकल या फिजिकल फॉर्मूला की मदद से आप उसे और छोटे आर्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। उस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। और किसने बोला था? महर्षि कनाद ने बोला था सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम देखना, क्या नाम था?
नाम देखना, पाकुदा कात्यायामा। ठीक है, ये एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या करा, जो महर्षि कणाद जो खोज को छोड़ के गए थे कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको बोला गया परमाणु, जिन्होंने बोला था कि ये परमाणु होता है, वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो परमाणु होता है, ये महर्षि कणाद ने बोला था। तो पाकुदा कात्यायामा जो हुए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसी डिस्कवरी को उठाया और उसको एलोबरेट किया, और उसमें खोज करी। उन्होंने क्या बताया कि जो महर्षि कणाद ने बोला था कि हर मैटर जो होता है, हर मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, जो सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसको उन्होंने बोला था कि परमाणु। क्या बोला था, परमाणु बोला था। तो उन्होंने बताया, किसने, पाकुदा कात्यायामा ने बताया कि जो परमाणु होता है वो किसी भी एटमॉस्फेयर में सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिंगल फॉर्म में क्या नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो क्या रहता है, वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है, और कंबाइंड फॉर्म में जुड़कर वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, एलिमेंट बनाता है। ठीक है, ये किसने बताया था, ये बताया था पाकुदा कात्यायामा ने। जो खोज महर्षि कणाद ने की थी, उसी खोज को वो आगे ले गए, उसको एक्सपांड किया, और उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, एटम अभी तक इस वर्ड का यूज नहीं हुआ है, इस शब्द को देने वाले साइंटिस्ट दूसरे हैं जो आगे बताएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो जो परमाणु होता है उसी के बारे में इन्होंने बताया कि परमाणु कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है, ग्रुप्स में रहता है। ठीक है, आगे इतना समझ में। अगले साइंटिस्ट जो हुए हमारे वो देखना। तो इसके बाद पाकुदा कात्यायामा के बाद जो अगले फिजिसिस्ट हुए वो थे हमारे डेमोक्रिटस और लूसिफस। ठीक है, इन दोनों ने क्या बोला, इन दोनों ने भी वही बात बोली। इन्होंने जो बोली, महर्षि कणाद ने जो बोला था उसी बात को इन्होंने भी रिपीट करा, और उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर किसी पार्टिकल को आप डिवाइड करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, एक से दो, दो से चार, चार से छह, तो एक टाइम पर वो पार्टिकल ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएगा जिस स्टेज के बाद किसी भी फॉर्म में उसको तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उस एटम को इन्होंने नाम क्या दिया था, इन्होंने नाम दिया था एटम, और उसी पार्टिकल को महर्षि कणाद ने नाम दिया था परमाणु। ठीक है, तो दोनों ने एक ही बात बोली थी, बट इन्होंने क्या नाम दिया, ये हमारे मॉडर्न थे, ये मॉडर्न हिस्ट्री के थे, तो इन्होंने क्या दिया, उसको नाम दिया था एटम। ठीक है, और इसी पार्टिकल को महर्षि कणाद ने उस टाइम पर नाम दिया था, कब, 500 बीसी पूर्व, उन्होंने नाम दिया था परमाणु। बात एक ही है, लेकिन दोनों ने अलग अलग। अगर आपसे पूछा जाता है कि एटम नाम किसने दिया था, तो एटम नाम दिया था डेमोक्रिटस और लूसिफस ने। ठीक है, तो इनके द्वारा ही निकल के आया एटम का शब्द। ठीक है, बस अब हमें इसी पे पढ़ना है कि एटम क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके बाद एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें हमने पढ़नी है। ठीक है, तो वर्तमान टाइम पर हमारी इस पृथ्वी पर जो मैटर, ठीक है, मैटर बना है ठोस, द्रव, गैस से, और इन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, जो तत्व होते हैं हमारे। तो पूरी पृथ्वी पर आज के टाइम में जो एग्जिस्ट करते हैं टोटल, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो आज के टाइम में टोटल 118 एलिमेंट जो तत्व होते हैं, ठीक है, वही अभी तक खोजे गए हैं, यही इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं से मिलकर आज के टाइम की जितनी भी वस्तुएं हैं, ठोस, द्रव, गैस से मिलकर कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में जो भी बनी है, वो सब इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी हुई है प्रेजेंट के टाइम पर। ठीक है, आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज हैं कि और तत्व खोजे जाएंगे, कुछ नई नई धातुएं, नए नए तत्व निकल के आएंगे पृथ्वी से बाहर, जिन्हें आने वाले साइंटिस्ट वर्तमान में खोजेंगे, भविष्य वाले। ठीक है, बट अभी जो है वो 118 टोटल तत्व हैं, वो जो खोजे जा चुके हैं, जिनसे सारी चीजें मिलकर बनी हुई है। ओके।